अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपका हमारे आज के रूहानी सफर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अजीम रूहानी हस्ती की, जिनका नाम है हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा सरकार। वो शख्सियत जिनका मज़ार मुंबई से मुत्तसिल कल्याण की पहाड़ियों पर सदियों से रूहानी नूर बखेर रहा है। एक ऐसी हस्ती जिनकी करामात आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है और जिनके दर से कोई खाली नहीं जाता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत हाजी अब्दुर रहमान कौन थे और वो कहां से तशरीफ लाए, 12वीं सदी का हिंदुस्तान कैसा था और उस दौर में कल्याण शहर की क्या अहमियत थी। बाबा साहब का खानदानी पस मंजर और इब्तदाई जिंदगी, यमन से हिंदुस्तान तक का रूहानी सफर और उस दौरान पेश आने वाले वाकयात, कल्याण की पहाड़ियों पर कयाम और पहली करामात, और वो तमाम रूहानी फैज जो आज भी जारी है। तो दोस्तों, अगर आप बाबा साहब की मुकम्मल तारीख और उनकी जिंदगी के इन पोशीदा पहलुओं को जानना चाहते हैं जो आज तक किसी और जगह नहीं बताए गए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चाय या पानी का ग्लास साथ रखिए, क्योंकि हम एक तवील मगर इंतहाई दिलचस्प रूहानी सफर पर जाने वाले हैं। दोस्तों, मुंबई जैसे जदीद और मसरूफ शहर से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर कल्याण की सरसब्ज पहाड़ियों में एक ऐसी रूहानी फजा मौजूद है जहां आज भी सदियों पुराना सुकून बरकरार है। यह है मकाम मलंग शाह बाबा सरकार। ये वो मुकद्दस मकाम है जहां हर साल फरवरी ता मार्च में लाखों अकीदतमंद पहुंचते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि हिंदू, पारसी, सिख और ईसाई अकीदतमंदों की भी रूहानी तिश्नगी का मरकज है। इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी मुख्तलिफ कौमें और मज़ाहिब सब एक ही मकसद के लिए जमा होते हैं, यानी हाजी अब्दुर रहमान की बारगाह में हाजिरी और उनकी बरक़ात से फैज़याब होना। लेकिन ये अज़मत एक दिन में नहीं मिली। ये एक तवील रूहानी सफ़र का नतीजा है जो तकरीबन 900 साल पहले शुरू हुआ था। आज हम इसी सफ़र की इब्तिदा का जायज़ा लेंगे। तारीख़ की किताबों पर नज़र डालें तो 12वीं सदी ईस्वी का हिंदुस्तान बड़ी तब्दीलियों का दौर था। ये वो वक्त था जब शुमाली हिंदुस्तान में गौरी ख़ानदान की हुकूमत कायम हो रही थी। दक्कन के इलाके में चालुक्य और बाद में यादू ख़ानदान की हुक्मरानी थी। कोकन के साहिली इलाके तिजारत के बड़े मरकज़ थे और अरब ताजिर सदियों से हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर आते जाते थे। कल्याण शहर उस दौर में एक अहम बंदरगाह था। ये न सिर्फ तिजारत का मरकज़ था, बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के संगम की हैसियत भी रखता था। अरब ताजिर यहाँ मसाले, कपड़े और दीगर अशिया की तिजारत के लिए आते और उनमें से कुछ यहीं आबाद हो जाते। इसी तिजारती और सकाफती तबादले के दौर में एक अजीम रूहानी शख्सियत अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाई, यानी हजरत हाजी अब्दुर रहमान मलंग शाह बाबा। रिवायात के मुताबिक हाजी अब्दुर रहमान की पैदाइश 12वीं सदी ईस्वी के अवाइल में यमन में हुई। यमन का इलाका उस दौर में भी इल्म और रूहानियत का मरकज था। यहाँ औलिया-उल्लाह की एक तवील रिवायत थी। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक आपका ताल्लुक एक सादात ख़ानदान से था। सादात ख़ानदान होने का मतलब था कि आपका शजरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। अगरचे इसकी मुकम्मल तस्दीक के लिए तारीख़ी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं, लेकिन मकामी रिवायात में ये बात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही है। बचपन ही से आप में रूहानी रुझानात नुमायां थे। आपने इब्तिदाई तालीम अपने गाँव के मकतब में हासिल की, कुरान पाक की तालीम हासिल की, अरबी ज़बान और उलूम दीनिया में महारत हासिल की और अपने वक्त के मशाइख से रूहानी फैज़ हासिल किया। नौजवानी में ही आपका रुझान तसव्वुफ़ की तरफ बढ़ गया। आपने मुख्तलिफ मशाइख की सोहबत इख्तियार की, चिल्ला कुशी और रियाजत का सिलसिला शुरू किया। इबादत और रियाजत में अय्याम गुजारे और कश्फ व करामात के इब्तिदाई मुज़ाहिर देखने में आने लगे। ये वो दौर था जब आपने फैसला किया कि दुनियावी ताल्लुकात से किनारा कश होकर अल्लाह की राह में सफ़र इख्तियार किया जाए, और ये सफ़र इन्हीं शनी अरब की सरजमीन से हिंदुस्तान तक ले आया। ये कोई आम सफ़र नहीं था। 12वीं सदी में समंदरी सफ़र इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक हुआ करता था, लेकिन औलिया-उल्लाह के लिए ये दुनियावी मुश्किलात उनके रूहानी मकसद के आगे बहुत मामूली थी। सवाल यह है कि एक अरब बुजुर्ग यमन जैसे दूर दराज इलाके से हिंदुस्तान क्यों तशरीफ लाए। रिवायात के मुताबिक आपको ख्वाब में हिदायत हुई कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाकर लोगों को हक का पैगाम पहुंचाएं।
इस दौर में अरब मुबल्लिगीन मुख्तलिफ इलाकों में जाकर इस्लाम की तालीमात फैलाते थे और अरब ताजिर कोकन के साहिल पर आते जाते थे और उन्हीं रास्तों से मुबल्लिगीन भी सफ़र करते थे। इस दौर में बहरा अरब का सफ़र बड़े खतरात से भरपूर था, जैसे छोटी कश्तियों में हफ्तों का सफ़र, तूफान और समंदरी लहरों का खतरा, कज़्ज़ाकों का खौफ, खुराक और पानी की किल्लत और नामालूम इलाकों का सफ़र। लेकिन बुजुर्गों के लिए ये मुश्किलात उनके अज़्म को मज़ीद पुख्ता करती थी। कहा जाता है कि आपके साथ आपके चंद मुरीद और रफ़ीक भी थे जो आपकी रूहानियत से मुतासिर होकर आपके हमसफ़र बंदी गए। मुख्तलिफ मुश्किलात के बाद आपका काफिला कोकन के साहिली इलाके में पहुंचा। ये इलाका आज भी अपनी कुदरती खूबसूरती और सरसब्ज और शादाब पहाड़ियों के लिए मशहूर है। इब्तिदाई तौर पर आपने साहिली इलाकों में क़याम किया, मकामी लोगों से मुलाकात की, चंद रोज़ आराम किया और अगले सफ़र की तैयारी की। लेकिन आपका असल मकसद तो अंदरूनी इलाकों की तरफ जाना था, जहां आपको हिदायत मिली थी। किलियान के इलाके में पहुंचकर आपने एक बुलंद पहाड़ी देखी जो दूर से ही रूहानी कशिश रखती थी। ये थी मलंगगढ़ पहाड़ी। ये पहाड़ी सतह समंदर से तकरीबन 3000 फुट बुलंद है। सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। चारों तरफ सरसब्ज जंगलात से घिरी हुई है, कुदरती गारों और चश्मों से मालामाल है और दुश्मनों और गैरों से महफूज रहने के लिए कुदरती किला की हैसियत रखती थी। आपने इस पहाड़ी को अपनी इबादत और रियाजत के लिए मुंतखब किया। ये वो जगह थी जहां आप खालिक से मनाजात कर सकते थे और मखलूक से दूर रहकर रूहानी मदारिज तय कर सकते थे। पहाड़ पर इब्तिदाई दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। रहने के लिए कोई पक्की जगह न थी, जंगली जानवरों का खतरा था, पानी का कोई मुस्तकिल इंतजाम न था और खुराक के लिए जंगली फलों पर इन्हिसार था। लेकिन औलिया-उल्लाह के लिए ये दुनियावी मुश्किलात उनकी रूहानी तरक्की का जरिया बनती हैं। कुछ अरसा बाद मकामी लोगों को पता चला कि पहाड़ी पर एक दरवेश रिहाइश पजीर हैं। शुरू में लोग डरते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपकी ज़ियारत को आने लगे। बीमार लोग शिफा की गर्ज से हाजिर होने लगे, परेशान हाल लोग मशवरे के लिए आने लगे और आपकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। अब हम बात करते हैं उन इब्तिदाई करामात की जो आपके कुलियान में क़याम के दौरान जाहिर हुई। ये वो वाक़यात हैं जो आज भी मकामी लोगों की ज़बानी सुनने को मिलते हैं। जब आप पहाड़ पर तशरीफ़ लाए तो सबसे बड़ी मुश्किल पानी की थी। पहाड़ी पर कोई मुस्तकिल चश्मा न था और पानी के लिए नीचे जाना पड़ता था। एक दिन जब आपने नमाज के बाद दुआ मांगी तो रिवायत है कि पहाड़ी की चट्टान से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। ये चश्मा आज भी मौजूद है और अकीदतमंद इस पानी को शिफा और बरकत का जरिया समझते हैं। मकामी लोग इस चश्मे को बाबा का कंड या बाबा का चश्मा कहते हैं। ये पानी आज भी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, कभी खुश्क नहीं होता और मुख्तलिफ बीमारियों में शिफा का जरिया समझा जाता है। एक और रिवायत के मुताबिक जब आप पहाड़ पर इबादत में मशगूल होते तो जंगली जानवर आपके गिर्द जमा हो जाते। लोग कहते हैं कि शेर और चीते आपके पास आते तो आप उनसे बातें करते। जंगली सूर और हिरन एक साथ पानी पीते और किसी जानवर ने कभी किसी अकीदतमंद को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये वो करामत थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शाज और नादिर ही किसी बुजुर्ग को हासिल हुई कि जानवर उनके ताबे हो जाएं। आपकी सबसे मशहूर करामत बीमारों की शिफा थी। अंधे लोग आपकी दुआ से बीना हुए, लंगड़े लोग चलने फिरने के काबिल हुए, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज शिफायाब हुए और जहनी अमराज में मुब्तला लोगों को सुकून मिला। आज भी अकीदतमंद मानते हैं कि अगर कोई शख्स सदक दिल से बाबा साहब के मज़ार पर हाजिरी दे और दुआ मांगे तो उसकी हाजत पूरी होती है। एक बार कुछ बदखा लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने रात के वक्त पहाड़ी पर आग लगा दी ताकि आपको जलकर हलाक कर दें। लेकिन सुबह जब लोग पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि आप अपनी जगह पर महव इबादत थे। आग आपके चारों तरफ फैली हुई थी लेकिन आप तक नहीं पहुंची और आग बुझने के बाद आपने फरमाया कि अल्लाह की आग सिर्फ जालिमों को जलाती है। ये वाकया सुनकर बहुत से लोग आपके मुरीद हो गए और आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दफा जब आपके पास कई मेहमान आ गए और खाना कम था तो आपने दुआ मांगी। रिवायत है कि गैब से खाना आया और सबने खाया। ये वो करामत है जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया की तारीख में मिलती है। ये पहाड़ी सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं
बल्कि एक रूहानी मरकज बन गई। आज भी यहाँ पहुंचने के लिए तकरीबन